दोस्तों, क्या आप जानते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस दुनिया में क्या था और अल्लाह ने पहले कौन सी चीज़ तख्लीक फरमाई और इस दुनिया को अल्लाह ताला ने कैसे बनाया और अल्लाह ने 7 आसमान और 7 ज़मीनें कैसे बनाई। ये वो सवाल हैं जो हम सब के जहनों में आते हैं कि कायनात में इंसानों के बनने से पहले क्या था। अस्सलामु अलैकुम, जर्नी टू एंड की वीडियोस में खुशामदीद। एक सहाबी ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि ए अल्लाह के रसूल, ज़मीन और आसमान को पैदा करने से पहले हमारे परवरदिगार आलम कहाँ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तब अल्लाह के सिवा कुछ नहीं था। फिर उसने पानी पर अपना अर्श बनाया, गोया ये कायनात की इब्तदा थी। फिर अल्लाह ने कलम को पैदा किया और उसको हुक्म दिया कि लिख, और कलम ने अल्लाह ताला के हुक्म और उसके इल्म से क़यामत तक सब होने वाला लोहे महफूज में लिख दिया। और उसके बाद अल्लाह के हुक्म से आसमान और ज़मीन की तख्लीक 6 दिन में की गई। यमन से आए हुए एक शख्स ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम आपसे दीन की समझ और कलम की इब्तदा मालूम करने आए हैं। का मफहूम कुछ ये है कि सबसे पहले सिर्फ वाहिद अल्लाह था, उसका अर्श पानी पर था। फिर उसने कलम को पैदा किया, उस कलम ने लोहे महफूज में क़यामत तक सब कुछ होने वाला लिख दिया। फिर आसमानों और ज़मीनों को पैदा किया। उसकी तरतीब हमें रिवायात से पता चलती हैं। इसका मफहूम कुछ यूँ है कि अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन मिट्टी यानी ज़मीन को पैदा किया। जब परवरदिगार आलम ने ज़मीन बनाई तो वो कांपने लगी। फिर अल्लाह ने इतवार के दिन इस ज़मीन पर पहाड़ों को बनाया, जिससे ज़मीन को सहारा मिल गया। इन पहाड़ों को कुछ इस तरह बनाया कि जिस तरह इंसान अपने घर के लिए एक मजबूत पिलर बनाता है। इन पहाड़ों से ज़मीन साकित हो गई। अल्लाह ताला ने पीर के दिन इस ज़मीन में दरख्तों को उगाया और मंगल के दिन तकालीफ, मुसीबतें, जरासीम और बीमारियां बनाई। बुध के दिन नूर को पैदा फरमाया। जुमेरात के दिन चौपाए बनाए और इन्हें ज़मीन पर फैला दिया। और जुम्मे के दिन आखिरी घड़ियों में यानी असर के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। गोया अल्लाह ताला ने इंसान की पैदाइश से पहले उसकी आसाइशों और उसकी ज़रूरत की तमाम चीज़ें पैदा फरमा दी। मखलूक की इब्तदा में आखिरी नंबर पर इंसान को पैदा किया गया। इंसान की नस्ल में सबसे पहली तख्लीक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की हुई थी और वह तमाम इंसानों के बाप हैं। इंसानों की पैदाइश से पहले फ़रिश्तों और जिनों की तख्लीक भी हो चुकी थी। फ़रिश्ते अल्लाह ताला की वो मखलूक हैं जिनका असल ठिकाना आसमानों पर है और वो ज़मीन वालों के लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। फ़रिश्तों को नूर से पैदा किया गया, जबकि जिनों की तख्लीक आग से की गई और इंसानों की तख्लीक मट्टी से की गई। दोस्तों, इब्लीस जो कि शैतान था, वो भी फ़रिश्तों में से नहीं बल्कि जिनों में से था और उसकी तख्लीक भी आग से की गई। बाज़ रिवायतों से ये पता चलता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल कबल जिन्नात की तख्लीक हुई, और जब जिन्नात फितना व फसाद में हद से तजावुज़ कर गए तो अल्लाह ताला ने उनकी तरफ फ़रिश्तों का लश्कर भेजा। इनमें खूब लड़ाई हुई और इसमें फ़रिश्तों ने जिनों को तहस नहस कर दिया और जिनों ने समुंदर के जजीरों में जाकर पनाह ली और आज तक उनके रहने की जगह यहीं जजीरों में है। इब्लीस यानी शैतान जो कि जिन्नात का सरदार है, उसका एक तख्त है और वो तख्त पानी पर है। इब्लीस का असल नाम अज़ाज़ील था। उसकी नाफरमानी और हुक्म से इनकार करने के बाद उसे इब्लीस का नाम दिया गया, जिसका मतलब फसाद मचाना है। इब्लीस का वो तख्त किस जगह पर है, इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह ही को है। जब अल्लाह ताला ने ज़मीन को इंसानों से आबाद करना चाहा तो इंसान की तख्लीक फरमाई, क्योंकि जिनों में इंसानों जितनी सोचने और समझने की सलाहियत नहीं है। कहा जाता है कि जिनों में सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाला इंसानों में से एक 10 साल के बच्चे के बराबर इल्म रखता है। अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक करके उसमें रूह फूंक दी। फिर अल्लाह ने फ़रिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन पर अपना नायब बनाने वाला हूँ। फ़रिश्तों ने अल्लाह से पूछा, ऐसी मखलूक क्यों पैदा फरमाते हैं जो ज़मीन पर फसाद करें और खून बहाएं, और हम हर वक्त तेरी तारीफ़ और पाकीज़गी बयान करते हैं। जिस पर अल्लाह ने फरमाया, जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फ़रिश्तों के इस सवाल के 2 मकासद थे कि क्या इंसान भी जिनों की तरह ज़मीन पर फसाद करेंगे, और दूसरा ये कि क्या हमसे तेरी इबादत में कोई कोताही हुई है। दोस्तों, जब अल्लाह ताला ने इंसान को तख्लीक करने का फ़ैसला किया तो अल्लाह ने फ़रिश्तों को ज़मीन से मट्टी लाने का हुक्म दिया। वो मट्टी अल्लाह ताला ने पूरी ज़मीन से उठवाई
یہی وجہ ہے کہ آدم کی اولاد زمین کے مختلف رنگ کے مطابق ظاہر ہوئی، جن میں سفید، سرخ اور سیاہ رنگت شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود انسان کا ڈھانچہ اپنے مبارک ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرشتوں کے سپرد نہیں کی۔ دوستو، تخلیق آدم اللہ تعالیٰ کا ایک کرشمہ ہے۔ انسان کو ایک بہترین صورت عطا کی گئی۔ اس وقت انسان کا قد بہت لمبا تھا اور ان کے بعد آنے والی نسلوں کے قد کم ہوتے گئے۔ انسانوں میں سب سے لمبا قد حضرت آدم علیہ السلام کا تھا۔ ایک روایت میں حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 میٹر بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کا ڈھانچہ بنا کر اسے خشک ہونے کے لیے ایک مقرر وقت تک چھوڑے رکھا تو ابلیس یعنی شیطان اس کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ وہ اس ڈھانچے کو ٹھوکر مارتا تو اس ڈھانچے سے کچھ ایسی آواز آتی جیسے مٹی کے خالی مٹکے سے آواز آتی ہے۔ تو شیطان نے اس بات سے یہ اندازہ لگایا کہ یہ انسان خود پر قابو نہیں پا سکے گا، اور شیطان انسان کے ڈھانچے کو ٹھوکر مار کر کہتا کہ تجھے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے منہ کے رستے داخل ہو جاتا اور کمر کے رستے نکل جاتا، اور پھر فرشتوں سے کہنے لگتا اگر اس کو مجھ پر مسلط کیا گیا تو میں اس کی نافرمانی کروں گا۔ یعنی ابھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح ہی نہیں پھونکی تھی کہ تب سے ہی شیطان کی آدم علیہ السلام سے دشمنی واضح ہو چکی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونک دی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، تو فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ الحمدللہ کہو۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا تجھ پر تیرا رب رحم فرمائے۔ اور دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونک دی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جنوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو۔ ابلیس کے علاوہ سب نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا؟ تو ابلیس نے کہا مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے، تو میں اس سے افضل ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس سرکشی پر اسے سزا دیتے ہوئے کہا کہ تو جنت سے نکل جا، تجھے کوئی اہمیت حاصل نہیں کہ تو جنت میں رہ کر تکبر کرے۔ اس پر ابلیس نے کہا مجھے قیامت تک مہلت دے دیجئے، اور میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اس آدم کو گمراہ کر کے رہوں گا، اور تو انہیں شکر گزار نہیں پائے گا سوائے ان کے جو تیرے مخلص اور پرہیزگار ہوں گے، اور وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اور پھر اللہ نے ابلیس کو مہلت دی اور ذلیل کر کے نکال دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ابلیس، جو میرے بندوں میں جو بھی تیرے بہکاوے میں آئے گا اس کے لیے میں نے سخت عذاب مقرر کر رکھا ہے، اور جو میرے بندے نیک اور پرہیزگار ہوں گے ان کو بدلے میں جنت عطا کروں گا، جو کہ ایک بہترین اور پاک جگہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک بندوں میں شامل رکھے اور شیطان کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ میں ملتا ہوں آپ سے کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔